प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम कवयित्री महादेवी वर्मा के गीत संख्या 1, 2 और 3 पर आधारित प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले इन गीतों के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लें। गीत शीर्षक से 3 कविताएं पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, जिनकी रचना प्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा ने की है। प्रथम गीत सांध्य गीत से लिया गया है। इसमें कवयित्री ने साधक को सांसारिक मोह में पड़कर अपनी साधना से विचलित न होने की प्रेरणा दी है। दूसरा गीत दीप शिखा से अवतरित है। इसमें कवयित्री ने साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का वर्णन किया है और साधक को निरंतर आगे बढ़ते रहने को प्रेरित किया है। तीसरा गीत सांध्य गीत से संकलित है। इसमें कवयित्री ने अपनी तुलना बादलों से करते हुए अपनी विरह वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। आइए पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। चिर सजग से लेकर दूर जाना तक। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा प्रस्तुत पद्यांश की कवयित्री और कविता का नाम लिखिए। इसका उत्तर कुछ इस तरह लिखें। अगर संदर्भ पूछा जाता है तो ऐसे आप हेडिंग बना दें और तब लिखें प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत गीत 1 शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसकी रचयिता सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। यहाँ जो गीत 1 है, अगर नहीं याद है तो केवल गीत शीर्षक भी आप लिख सकते हैं। और अथवा में जो प्रश्न है उसका उत्तर इस तरह से लिखें। प्रस्तुत पद्यांश के कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं और कविता का नाम गीत 1 है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवयित्री ने पथिक को क्या प्रेरणा दी है? उत्तर: प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवयित्री ने पथिक को निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत पंक्तियों में किसका उल्लेख किया गया है? उत्तर: प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने एक साधक के मार्ग में आने वाली विविध बाधाओं का प्रतीकात्मक शैली में उल्लेख किया है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर: अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, इस पंक्ति में प्रकृति का वर्णन मानवीय रूप में किया गया है, अतः इसमें मानवीकरण अलंकार है। बाकी अनुप्रास हर जगह होता है तो आप अनुप्रास भी लिख सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहां रेखांकित अंश है: पर तुझे है नास पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। व्याख्या करते समय हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और तब लिखेंगे कवयित्री महादेवी वर्मा साधना पथ में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, इस नश्वर संसार में अनेक विपरीत परिस्थितियां आएंगी, पर तुम्हें रुकना नहीं है। उस विनाश वेला में तुम्हें अपने कदमों के निशान छोड़ आना है, अतः तुम आलस्य छोड़कर जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें साधना के पथ पर अभी बहुत दूर जाना है। संकेत ख, कह न ठंडी सांस में, दूर जाना तक। तो यहाँ पहला जो प्रश्न आता है उसमें पद्यांश का शीर्षक और कवयित्री का नाम ये आप करेंगे। दूसरा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों से कवयित्री का क्या आशय है? उत्तर: प्रस्तुत काव्य पंक्तियों से कवयित्री का आशय है कि साधना के पथ के कष्टों से घबराकर व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता का मार्ग खोलती है। अतः साधना के मार्ग पर चलने से मिली असफलता भी गौरव का ही कारण बनती है। दृग और पताका शब्दों का एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दृग यानी आंख, नेत्र, नयन जो आप कहते हैं, पताका ध्वज, झंडा। क्षणिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो क्षणिक में मूल शब्द है क्षण और प्रत्यय है इक। रेखांकित अंश की व्याख्या और यहां रेखांकित अंश है: हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। उत्तर: रेखांकित अंश की व्याख्या:
कवयित्री महादेवी वर्मा एकनिष्ठ एवं सच्चे प्रेम के संबंध में कहती हैं कि यदि किसी के हृदय में अज्ञात प्रियतम के प्रति सच्चा प्रेम है तथा प्रियतम से मिलने की एकनिष्ठ छटपटाहट लालसा हृदय में विद्यमान है, तो इस स्थिति में उसको मिलने वाली हार भी जीत ही मानी जाएगी। तात्पर्य यह कि प्रेम की सफलता एकनिष्ठ प्रयास में है, चाहे प्रियतम से मिलन हो या न हो। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना काव्य पंक्ति में रूपक और विरोधाभास अलंकार है। मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए जीवन में आने वाले दुखों एवं कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इनका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। संकेत ग, पंथ होने दो अपरिचित से लेकर दीप खेला। तो ये जो गीत है, एक गीत नंबर 2 से लिया गया है। केवल यही परिवर्तन है, बाकी शेष चीजें संदर्भ की वही रहेंगी। प्रश्न संख्या 2 देखें। कवयित्री को साधना पथ पर बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता? उत्तर, कवयित्री को मार्ग में आने वाली बाधाएं साधना पथ पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका किस पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती है? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका साधना के अपरिचित पथ पर बिना किसी घबराहट के आगे बढ़ने का आह्वान करती है। इस पद्यांश में कवयित्री की किस भावना को व्यक्त किया गया है? उत्तर, इस पद्यांश में कवयित्री की वेदना के भाव को व्यक्त किया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या और रेखांकित अंश है पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या, कवयित्री महादेवी वर्मा का उद्देश्य अज्ञात प्रियतम से मिलन हेतु निरंतर लक्ष्य पथ पर चलते रहना है। इसी संदर्भ में वे कहती हैं कि भले ही कोई लक्ष्य पथ पर उनके साथ न चले और मार्ग की सभी बाधाएं उन्हें अकेले ही पार करनी पड़े, तो भी वे निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती रहेंगी। संकेत घ, मैं नीर भरी दुख की बदली से लेकर निर्झरणी मचली। ये गीत नंबर 3 से है। इतना ही आपका संदर्भ बदलेगा, शेष चीजें वही रहेंगी। कवयित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है? उत्तर, कवयित्री के निरंतर रुदन का कारण अज्ञात प्रियतम से मिलन की व्याकुलता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने स्वयं को दुख की बदली के समान बताया है। नैनों में दीपक से जलते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, नैनों में दीपक से जलते, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। वाक्यानुप्रास हर जगह भले होता है, लेकिन जहां जो मुख्य होता है उसी का उल्लेख आवश्यक है। दूसरा लिखें या न लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहां रेखांकित अंश है मैं नीर भरी दुख की बदली। उत्तर, कवयित्री महादेवी वर्मा अपने जीवन की तुलना दुख भरी बदली से करती हुई कहती हैं कि मेरा जीवन दुख की बदली के समान है। जिस प्रकार बदली जल से भरी रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखों में भी अथाह विरह वेदना के कारण आंसू भरे रहते हैं। किससे आहत होकर विश्व हंसा? कवयित्री का मानना है कि जिस प्रकार बादल की गर्जना को सुनकर संसार को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार उनके गीतों में उनके रुदन को सुनकर घायल संसार हंसता है, अर्थात प्रसन्न होता है। कवयित्री के नेत्रों में क्या मचली है? उत्तर, कवयित्री के नेत्रों में नदी के जल के समान विरह के आंसुओं की धारा मचल उठी है, अर्थात प्रवाहित हो रही है। और अंतिम संकेत, विस्तृत नभ का कोई कोना से लेकर आज चली। ये भी गीत नंबर 3 तीसरा गीत का है। रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहां रेखांकित अंश है विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। तो उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या, कवयित्री महादेवी वर्मा बदली के माध्यम से
अपने जीवन की व्याख्या को प्रस्तुत करती हुई कहती हैं, किस अनंत आकाश में बदली रहती है, किंतु आकाश का कोई हिस्सा उसका अपना नहीं है। उसी प्रकार मैं इस विस्तृत संसार में आई हूं, किंतु इसका कोई हिस्सा मेरा अपना नहीं है। प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत पद्यांश में बादल का वर्णन जीवित व्यक्ति की तरह किए जाने के कारण मानवीकरण अलंकार है, साथ ही इसमें अनुप्रास अलंकार है। कवित्री अपने जीवन की तुलना किससे और क्यों करती है? उत्तर, कवित्री अपने जीवन की तुलना बदली से करती है, क्योंकि बदली की तरह उसका जीवन भी क्षणभंगुर है। काव्य पंक्तियों के अंत में कवित्री अपना परिचय किस रूप में प्रस्तुत कर रही है? उत्तर, काव्य पंक्तियों के अंत में कवित्री अपना परिचय देते हुए कहती है कि मेरा इतना ही परिचय और इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज विदा हो रही हूँ, अर्थात मेरा जीवन क्षणिक है। तो इस भाग में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।